श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 31वां अध्याय। जीवों की गति। पिछले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्ति के कारण जीवात्मा पाप कृत्य करता है, नरक की यात्रा करता है, पशु योनियों की यात्रा करता है और पुनः उसको मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन की शुरुआत कितनी भयंकर है वह इस अध्याय में बताई गई है। हमको यद्यपि लगता है कि मनुष्य जीवन बहुत बड़ा ही आनंद का जीवन है, लेकिन शुरुआत से ही इसमें कष्ट ही कष्ट रहता है। हम जानते हैं आधुनिक विज्ञान में सोनोग्राफी इत्यादि की डिस्कवरी कुछ ही सालों पहले हुई, 50-60 साल पहले हुई। लेकिन यहाँ पर जिस तरह कपिल मुनि वर्णन कर रहे हैं एक एक क्रम का, आपने कल पढ़ा होगा किस प्रकार एक एक महीने का वर्णन किया गया है। और अभी यहाँ पर जब शिशु पूर्ण रूप से विकसित होता है उस समय पर क्या स्थिति होती है वह बताया जा रहा है, किस तरह उसको कष्ट होते हैं और वो क्या सोचता है यह भी आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम हमारी यात्रा का वर्णन कर रही है। 7वां श्लोक। कटु तीक्ष्णोष्ण लवणा रुक्षाम्लादिभिरुल्बणैः मातृभुक्तैर् उपस्पृष्ट सर्वांगोत्थित वेदना। अक्रूर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यधिक नमकीन या खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असह्य होती है। हरे कृष्ण। तो माता जो कुछ खाती है उसका असर शिशु के ऊपर होता है। वो तीक्ष्ण खाती है, खट्टा खाती है, वो नमकीन खाती है, ये सारी वस्तुएं पीड़ा, वेदना। और कैसी वेदना? उत्थित वेदना। सारे अंगों में उसको वेदना लगती है क्योंकि बड़ा ही सौम्य शरीर शिशु का होता है। और जो कुछ माता खाती है उसका असर उसको वेदना के रूप में मिलता है। तात्पर्य मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सॉरी। माता के गर्भ में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का पूरा पूरा वर्णन कर पाना असंभव है। ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को उसी में रहना ही पड़ता है। चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण शिशु इसे सहन करता है, अन्यथा वह मर जाए। यह माया का आशीर्वाद है जो कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। हरे कृष्ण। कई शिशु तो गर्भ में ही मर जाते हैं और जो पूर्व जन्म में बड़ा ही पाप किए हैं उनको गर्भ में मार भी दिया जाता है। तो उस प्रकार से शिशु की अवस्था गर्भ में बड़ी भयंकर होती। उल्बेन संवृतस्तस्मिन् अन्तरैश्च बहिरवृतः अस्ते कृत्वा शिरः कुक्षौ भुग्ना पृष्ठ शिरोधरः। सविता माता जी पढ़िए। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका घिरा हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुंडा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुष्यकार में मुंडे रहते हैं। तो हमने देखा है इस प्रकार से कई चित्रों में आपने देखा होगा कैसे सिकुड़ करके, सिमट करके धनुष जैसा मुड़ा हुआ शरीर से और उधर में शिशु बड़ी ही अ, असामान्य स्थिति में रहता है। अमित प्रभु। हरे कृष्ण बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: यदि किसी बड़े मनुष्य को उस व्यवस्था में रखा जाए जिसमें एक शिशु उदर के अंदर सभी प्रकार से उलझा हुआ रहता है, तो उसके लिए कुछ क्षण भी जीवित रहना दूभर हो जाए। दुर्भाग्यवश हमें ये सभी कष्ट स्मरण नहीं रहते हैं और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं।
हम जन्म मृत्यु के पास से आत्मा को मुक्त करने की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। ये हमारी सभ्यता का दुर्भाग्य है कि ये बात ठीक से समझाई नहीं जाती, जिससे लोग भौतिक अस्तित्व की नाजुक स्थिति को समझ सके। हरे कृष्ण बाबू जी। तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। हम बात क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, इसकी बात करते हैं। हाँ, माता कभी कभी खुश होती है, देखो देखो पैर मार रहा है। पैर क्यों मार रहा है? क्योंकि वो कष्ट में है, वो बाहर निकलना चाहता है वहां से, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता है। अकल्प स्वांग चेष्टायाम सकुंत इव पंजरे, तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म सतोद्भवम्, स्मर दीर्घम अनुच्छ्वासम श्रम किम नाव विंदते। नमिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले रहता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा में मन की शांति कैसे संभव है? हरे तो कृष्ण। दो अवस्था होती हैं, या तो इतने कष्ट में वह शिशु वहीं पर दम तोड़ देता है, या तो इतने कष्ट में वो मूर्छित जैसा हो जाता है। और अगर वो भाग्यवान हुआ तो उसको अपने पुराने 100 जन्मों के सारे कष्ट स्मरण आते हैं। ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हम लोग को भी अभ्यास है, सभी को अभ्यास है। मानो कभी कोई चोट लगती है या कभी बीमारी होती है, उस समय पे बहुत सारे दुख जो हमको पहले आए वो सब स्मरण आते हैं। बीमारी के समय सब दुख उभर करके बाहर आते हैं। तो उसी तरह ऐसे कष्ट स्थिति में उसको पिछले 100 जन्मों के कष्ट स्मरण आते हैं, वो दुखों के कारण गदगद हो जाता है, भर जाता है। ऐसी दशा में वो पूर्ण रूप से असहाय अपने आप को महसूस करता है। तात्पर्य राजीव प्रभु पढ़िए। जन्म के बाद शिशु भले ही विगत जीवन के कष्टों को भूल जाए, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो समझ ही सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो अलग बात है, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा इसी मनुष्य जीवन में संभव है। जो इन संकेतों की परवाह नहीं करता वह आत्मघात करता है। कहा गया है कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है। हमारे पास यह मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है और गुरु ही इसका अत्यंत दक्ष कप्तान है। शास्त्रीय आदेश अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सारी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं कर पाते तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे होते हैं। ये भागवत के ही श्लोक का एक अनुवाद प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसमें सोचने की क्षमता है, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूं ये समझने की क्षमता है। तो यद्यपि माता के गर्भ में शिशु को ये ये कष्टों का अनुभव होता है और उसको पूर्व जन्म के कष्ट भी याद आते हैं, फिर पुनः भूल जाता है, फिर जन्म लेते ही सब भूल जाता है। लेकिन ये बड़ी कृपा है श्रीमद् भागवत की कि भागवत जैसे प्रमाणित शास्त्रों को पढ़ के हम याद कर पा रहे हैं कि हम इस दौर से गुजरे हैं, हम इन कष्टों से गुजरे हैं। अब पुनः उन कष्टों में हमको नहीं जाना, पुनः माता के गर्भ में नहीं जाना। अब पुनः भगवान के नित्य संगति में, नित्य सेवा में जाना है। आरभ्य सप्तममाशा लब्धबोधोऽपि वेपितः, नैकतरास्ते श्रुतिवातैर्विष्टा भूरेव सोदरः। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्य प्रणाम प्रभु। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर यह शिशु शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण को प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व ही दबाई जाती है।
वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान में नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। हम्म। तो जब अब उसकी चेतना विकसित हो जाती है और अब वह तैयारी कर रहा है बाहर निकलने की, तो उसको अब एक तरह से एक फोर्स के द्वारा उसको ढकेला जाता है, जिसके द्वारा वो अब जन्म लेने की तैयारी की करे। तात्पर्य अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: सातवें मास के बाद शिशु शारीरिक वायु से हिलने डुलने लगता है, एक ही स्थान पर नहीं रहा आता, क्योंकि प्रसव के पूर्व सारा योनि तंत्र शिथिल पड़ जाता है। यहाँ पर कीड़ों को सोदर कहा गया है। सोदर का वास्तविक अर्थ है एक ही माता से उत्पन्न। क्योंकि शिशु माता के गर्भ से उत्पन्न होता है और कीड़े भी उसी माँ के गर्भ के भीतर सड़न से उत्पन्न होते हैं, अतः शिशु तथा कीड़े वास्तव में भाई भाई हैं। हम मनुष्यों में भ्रातृत्व स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु हमें कीड़ों को भी अपना भाई मानना चाहिए, अन्य प्राणियों की तो बात ही और है। अतः हमें समस्त प्राणियों के प्रति चिंतित रहना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभुपाद बोल रहे हैं कीड़े के समान हमारा जीवन है, हमें किस बात की घमंड है। जिस स्थान से कीड़े जन्म लेते हैं उसी स्थान से तो हम जन्म ले रहे हैं। जिस स्थान से मलमूत्र आता है उसी स्थान पे तो हम जन्म ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा जन्म हो रहा है, हमें किस बात का घमंड होना चाहिए। हम बोलते हैं मनुष्य मनुष्य के बीच में भाईचारा, वास्तव में कीड़े हमारे वास्तविक भाई है। तो हम तो एक ही पेट से जन्म लिए। तो ऐसे जन्म के प्रति बहुत आसक्ति नहीं होना चाहिए, ऐसे जन्म के प्रति बहुत गर्व नहीं होना चाहिए। वास्तविक श्रेय है अगर हम भगवान की सेवा में लग जाए। नाथमान ऋषिभीतः सप्तवृद्धि कृतांजलि स्तुविततं विक्लव्या वाचा येनोदरेर्पितः। यमुना माता जी। हरे कृष्ण। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के साथ आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है, जिन्होंने उसे इस स्थिति में ला रखा है। हरे कृष्ण। अब ऐसी स्थिति में जहां वो अपने कष्टों को देख पा रहा है, असहाय पड़ा हुआ है, ऐसी अवस्था में उसको स्मरण आता है भगवान का, और भगवान को स्मरण करते हुए वो प्रार्थना करता है। ये हम सब की अवस्था है। बंधा हुआ जीव असहाय अवस्था में, जहाँ उसकी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य सब टूट गया है, अब वो भगवान को प्रार्थना कर रहा है। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। कहा जाता है कि जब स्त्री को प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह फिर से कभी भी गर्भ धारण नहीं करेगी और ऐसा कष्ट फिर नहीं उठाएगी। इसी प्रकार से जब किसी किसी का अस्पताल में ऑपरेशन होता है तो रोगी प्रतिज्ञा करता है कि अब वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे वह बीमार पड़े और उसे फिर ऑपरेशन कराना पड़े। या फिर या जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह प्रतिज्ञा करता है कि वह पुनः ऐसी भूल नहीं करेगा जिससे संकट में पड़े। इसी प्रकार जब जीव नारकी अवस्था को प्राप्त होता है तो वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है कि वह पुनः पाप कर्म नहीं करेगा, जिससे वह माँ के गर्भ में जाकर जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े। गर्भ के भीतर की नारकी अवस्था में जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आ जाता है, जब वह अपनी पूरी जवानी में और स्वस्थ होता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः पुनः वही पाप करता है जिनके लिए उसे इस भयावह स्थिति में रखा गया था। इसको कई बार शमशान वैराग्य बोलते हैं। जब लोग शमशान जाते हैं तो उनको ये लगता है कि अब मैं कोई पाप नहीं करूंगा, देखो ये व्यक्ति को जलाया जा रहा है, मेरी भी यही स्थिति होगी। अस्पताल में जाके भी इस तरह अनुभव होता है। प्रभुपाद दो तीन उदाहरण दे रहे हैं, बीमारी में इस तरह अनुभव होता है। तो उसी तरह ये जो जीव की प्रार्थनाएं हैं, ये स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन समस्या क्या है, ये प्रार्थनाएं करके भगवान का स्मरण करके जीव जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकलता है सब भूल जाता है। शरीर में थोड़ी सी जान आने लगती है, थोड़ी सी स्वतंत्रता हाथ पैर फैलाने की मिलने लगती है, बस सब भूल जाता है। अभी भगवान के लिए रो रहा है, भगवान के लिए प्रार्थना कर रहा है, बाहर निकल के खाने के लिए रोने लगता है, दूध के लिए रोने लगता है। ये माया है।
इसीलिए जैसे ही व्यक्ति की चेतना इतनी जाग जाए कि वो समझ सके अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उस सिद्धांत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब जीवात्मा की प्रार्थना शुरू हो रही है। ये हमारे वचन है, इसमें लिखा हुआ है जंतुरुवाच। इसमें वास्तव में अपना अपना नाम बोलना चाहिए। कृष्ण किशोर उवाच, विनोद उवाच, आरती उवाच, दीपिका उवाच, रेखा उवाच। ये हम सब ने बोला है गर्भ में भगवान को। जंतुरुवाच तस्योपसन्नम अभितुम जगत इच्छयात नानातनोर्भुवि चलच चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणम हि अकूत भयम मे येने दृशि गतिरादृशि असतोनुरूपा। विनोद प्रभु। जीव कहता है, मैं उन भगवान के चरण कमलों का ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं और इससे मुझे ये जीवन अवस्था प्राप्त हुई है जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वदा अनुरूप है। हरे कृष्ण। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। भगवान की शक्तियों के अधीनस्थ तो सारा संसार चल रहा है। तो जीव यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, आप एकमात्र सभी शक्तियों के स्वामी हैं, माया के स्वामी हैं, आप प्रकृति के स्वामी हैं। आप ही मुझे निर्भयता प्रदान कर सकते हैं। मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ और आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं। यद्यपि भगवान भी अवतार लेते हैं, वो अवतार जीव के जैसा नहीं होता है। इसलिए जीव भगवान को प्रार्थना कर रहा है। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को नहीं छुड़ा सकता। तो यह जीव प्रार्थना कर रहा है, भगवान आप तो अपनी स्वयं की माया से अवतार लेते हैं और अपनी इच्छा से घूमते रहते हैं, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं माया में। मुझे आप मदद कीजिए, अपने चरण कमलों की शरण दीजिए। तात्पर्य है राहुल प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: चलत चरणारविंदम शब्द श्री भगवान का सूचक है जो पृथ्वी की सतह पर चलते या भ्रमण करते हैं। उदाहरणार्थ, भगवान श्री रामचंद्र पृथ्वी की सतह पर चले और भगवान श्री कृष्ण भी सामान्य मनुष्य की भांति विचरण करते थे। अतः यह प्रार्थना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से की जाती है जो इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भाग पर साधुओं की रक्षा करने तथा असाधुओं को नष्ट करने हेतु अवतरित होते। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है तो श्री भगवान सत्पुरुषों की रक्षा करने और दुष्टों को मारने हेतु अवतरित होते हैं। इस श्लोक में इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण का संकेत मिलता है। इस श्लोक की अन्य विशेषता यह है कि श्री भगवान इच्छया अर्थात स्वेच्छा से आते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता से पुष्टि होती है। संभवात संभवाम्यात्म मायया, मैं अपनी इच्छा से अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ। वे भौतिक प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर नहीं आते। यहाँ पर इच्छया कहा गया है। वे कोई स्वरूप धारण नहीं करते जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं। क्योंकि वे अपनी स्वयं की इच्छा से आते हैं, अतः वे जिस रूप में अवतरित होते हैं वह उनका सनातन रूप होता है। जिस प्रकार परमेश्वर जीव को भयावह स्थिति में डालते हैं, उसी प्रकार वे उसका उद्धार भी कर सकते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ही शरण में जाए। भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं प्रत्येक वस्तु को त्यागो और मेरी शरण में आओ। और श्रीमद् भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि जो उनके पास चला जाता है वह इस भौतिक संसार में पुनः शरीर धारण करने नहीं आता, अपितु श्री भगवान के धाम जाता है जहाँ से वह कभी वापस नहीं लौटता। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद अपने ही प्रार्थना में लिखते हैं, जो उन्होंने जलदूत जहाज पे लिखी थी। 17 सितंबर 1965 में प्रभुपाद बॉस्टन शहर में उतरे थे। उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान को लिखी थी, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेर प्रति। और उसमें प्रभुपाद यही बात लिखते हैं कि तब इच्छा मत जीव मायार वश। आपकी इच्छा ना होती तो जीव कैसे माया के वश में जाता। यद्यपि तो जीव तो इच्छा किया ही है, लेकिन आप जब तक उसको अनुमति नहीं देते तो माया के वश में जाता क्यों। तो अभी आपकी ही जिम्मेदारी है इस जीव का उद्धार करने के लिए। तो माया शक्ति भगवान की शक्ति है
उनके अधीनस्थ काम करती है। जीव भगवान को प्रार्थना कर रहा है मुक्त होने के लिए, उनके चरणों का आश्रय ले रहा है। और देखिए यहाँ पर गर्भ से मुक्ति की तो बात हो ही रही है, लेकिन वास्तव में ये प्रार्थना है संसार से मुक्ति के लिए, माया से मुक्ति के लिए। लेकिन जीव जैसे ही माता गर्भ से निकलता है इन प्रार्थनाओं को भूल जाता है। यस्तो अत्र बद्ध इव कर्मभिरवृतात्मा भूतेन्द्रियाशया मयि मवलभ्य मायाम् आस्ते विशुद्धम अविकारमखंड बोधम आतप्यमान हृदये वसितम नमामि। गायत्री माता जी। हरे गायत्री माता। कृष्ण प्रभु जी। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की व्यवस्था वश इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ है, किंतु जो अप्रभावित है और अपरिवर्तनशील है। वे असीम है किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। तो जीवात्मा यद्यपि ये प्रार्थना तो कर ही रहा है कि हे भगवान, आप बाहर विचरण करते रहते हैं, आप मुक्त हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान गर्भ में भी है, जीवात्मा के हृदय में भी है, हर स्थान में परमात्मा है। तो जीव बोल रहा है कि हे भगवान, आप तो सर्वत्र विद्यमान है, मैं आपकी शरण लेता हूँ, आपके वश ही माया कार्य करती है, मैं आपके अधीनस्थ हूँ, मैं आपकी संपत्ति हूँ, आप मेरा ध्यान रखिए। तात्पर्य बसंत प्रभु। तात्पर्य पिछले श्लोक में आया है कि जीवात्मा कहता है मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। फलतः स्वाभाविक रूप से जीवात्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है। परमात्मा तथा जीवात्मा एक ही शरीर में बैठे हैं, जैसा कि उपनिषदों का कथन है। वे मित्र के रूप में बैठे हैं, एक तो कष्ट भोग रहा है और दूसरा दूसरा कष्टों से सर्वथा विलग है। इस श्लोक में विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम आया है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा समस्त कल्मश से सदैव दूर रहता है। शरीर होने के कारण जीव कल्मश ग्रस्त है और कष्ट उठाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि भगवान भी उसके साथ है इसलिए भगवान के भी भौतिक शरीर है। वे अविकारम अर्थात परिवर्तन रहित है, वे सदैव एक से रहते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश मायावादी चिंतक अपने अशुद्ध हृदयों के कारण नहीं जान पाते कि परमात्मा वैष्णवी आत्मा से भिन्न है। यहाँ पर कहा गया है कि आतप्यमान हृदय अवस्थितम, वे प्रत्येक जीव के हृदय में है, किंतु वे केवल संतप्त आत्मा द्वारा ही अनुभव गम्य है। व्यष्टि आत्मा संतप्त रहता है कि उसने अपने स्वाभाविक स्थिति भुला दी, परमात्मा से तदाकार होना चाहा तथा प्रकृति पर अधिकार जताने का भरसक प्रयत्न किया, साथ ही उसे परमात्मा का दर्शन होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि अनेकानेक जन्मों के बाद बद्ध जीव को यह ज्ञान होता है कि वासुदेव महान है, वही स्वामी है, वही भगवान है। व्यष्टि आत्मा सेवक है, अतः वह भगवान की शरण जाता है। उस समय वह महात्मा या महान आत्मा हो जाता है। अतः ऐसा भाग्यवान जीव जो अपनी माता के गर्भ में ही ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। हरे ये कृष्ण। पढ़ने के बाद भी कैसे कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो ये बोलेगा कि हम भी भगवान हैं, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है? कोई कैसे बोल सकता है? ये जीवात्मा है, गर्भ में बद्ध अवस्था में है, और भगवान का दर्शन गर्भ में करता है, भगवान को देखता है, भगवान स्वयं मुक्त अवस्था में वहां पर उसको दर्शन देते हैं। वहां जंतु जीवात्मा भगवान को प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान के स्तर पे जीव कभी नहीं आ सकता, भगवान का आश्रय जरूर ले सकता है। यहाँ पर जीव भगवान का आश्रय ले रहा है, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहा है। कई भक्त इसको रात के समय पर पढ़ते हैं, भगवान को यही प्रार्थनाएं करते हैं गर्भ की, कि भगवान हम भी, एक तो गर्भ था माता का, एक दूसरा है हिरण्य गर्भ, हमने तीसरे स्कंद की शुरुआत में पढ़ा है। ये भौतिक संसार भी एक गर्भ समान ही है जिसके अंदर हम पड़े हुए हैं। तो ये गर्भ से, ये भौतिक संसार से हमारी मुक्ति कीजिए। यह पंचभूत रचिते रहिता शरीरे
छन्नो यथेन्द्रिय गुणार्थ तेना महिमानं ऋषिं तमेनं वन्दे परम प्रकृति पुरुषः पुमांसम्। रेखा माता जी। हरे कृष्णा। मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। ये प्रार्थना जीव कर रहा है, भगवान मैं आपका अंश हूँ, मैं कोई भौतिक प्रकृति का वस्तु नहीं हूँ, मैं आपका दास हूँ, और आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मैं आपकी सेवा के लिए बना हूँ। कोई भी भौतिक उपाधि मेरी पहचान नहीं है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर श्लोक आता है, और ये चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। जब हम ऑल्टर में जाते हैं, मंदिर में भगवान के विग्रहों की सेवा करने जाते हैं, तो इस मंत्र को बोला जाता है भूत शुद्धि मंत्र। भूत शुद्धि मंत्र मतलब हमारे अस्तित्व की शुद्धि है ये स्मरण रखना। न हम विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपतिर्न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपीर्भर्तुर्पद कमलयोर्दास दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, ना अहम मैं नहीं हूं, विप्रो ब्राह्मण मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना च नरपतिर नरपति मतलब नरपति यानी कि राजा, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, ना भी वैश्यो न शूद्रो मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, न हम वर्णी वर्णी अर्थात वर्णी अर्थात ब्रह्मचारी, मैं वर्णी नहीं हूं, ब्रह्मचारी नहीं हूं, गृहपतिर मैं गृहस्थ नहीं हूं, वनस्थो मैं वानप्रस्थ नहीं हूं, यतिर यति मतलब होता है सन्यासी, मैं सन्यासी भी नहीं हूं। तो कौन हो, क्या पहचान है आपकी? गोपीर भर्तु पद कमलयोर दास दासान दास। मैं तो केवल और केवल भगवान जो गोपीनाथ हैं, गोपी भर्तु मतलब गोपीनाथ, जो भगवान गोपीनाथ हैं उनके पद कमलयों के दास का दास हूँ। जो भगवान के दास हैं उनके दासों का दास हूँ। ये जीव का शाश्वत स्वरूप है, और यही स्वरूप को स्मरण रखना आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन मतलब कोई पोशाक बदलना, आडंबर करना, यज्ञ आहुतियां करना, तीर्थ स्थानों पे घूमना नहीं है। अगर ये चेतना किसी के अंदर आ जाए, वो घर बैठे बैठे साधु बन गया है। उसे केवल और केवल भगवान का स्मरण करना है कि मैं भगवान आपका शाश्वत दास हूँ। जय माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच अंतर यह है कि जीव भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान भौतिक प्रकृति तथा जीव दोनों से परे हैं। जब जीवात्मा को भौतिक प्रकृति में रखा जाता है तो उसकी इंद्रियां तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। क्योंकि श्री भगवान भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बाहर हैं और निसंदेह जीवों की भांति उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता, अतः उनके लिए भौतिक गुणों या भौतिक इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर भौतिक प्रकृति का वश कभी भी नहीं चलता, उल्टे भौतिक प्रकृति सदैव ही उनके वश में रहती है। अतः यह भौतिक प्रकृति के वश की बात नहीं है कि श्री भगवान को अपने वश में कर सके। क्योंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह भौतिक प्रकृति के वश में होता रहता है, किंतु जब वह इस मिथ्या भौतिक शरीर से मुक्त होता है तो वह श्री भगवान जैसे ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, किंतु वह इतना शक्तिमान नहीं होता कि भौतिक प्रकृति के वश में कभी भी ना आए। अतः वह श्री भगवान से मात्रात्मक रूप से भिन्न होता है। भक्तिमय सेवा की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को भौतिक प्रकृति के इस कल्मश से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन करना है, जहाँ वह और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गुणात्मक रूप से एक होते हैं। वेदों में कहा गया है, जीव सदैव मुक्त रहता है, असंगो हायम पुरुषः। जीव मुक्त है, उसका भौतिक कल्मश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति यह है कि वह मुक्त है। यह मुक्ति कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त की जा सकती है और शरणागत होने के साथ ही प्रारंभ होती है। इसीलिए कहा गया है, मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से
भगवान के पास जीव प्रार्थना कर रहा है, भगवान मैं आपका अंश हूँ, मेरी कुमति के कारण मैं माया में फंस गया हूँ, क्योंकि मैंने आपको छोड़ करके माया का चुनाव किया, मैं यहाँ फंस गया, मैं पुनः आपको शरणागत होना चाहता हूँ। इसलिए भौतिक जीवन को छोड़ना है तो उपाय है शरणागति। भगवान के प्रति शरणागति जब जीवात्मा करता है, उस समय पर भगवान उसको स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जैसे ही जीव समर्पण करता है, कृष्ण उसे पुनः अपनी सेवा में स्वीकार कर लेते हैं। यन्माययोर्गुणकर्म निबन्धनेऽस्मिन् संसारिके पथिचरंस्तद् अभिश्रमेण नष्टस्मृतिर्पुनरयं प्रवर्णित लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण। आरती माता जी। मनुष्य का जीव आगे प्रार्थना करता है। जीवात्मा को भौतिक प्रकृति के प्रभाव के अंतर्गत रखा जाता है और वह जन्म तथा मरण के चक्र के मार्ग पर अस्तित्व टिकाए रखने का कठिन संघर्ष करता रहता है। यह बद्ध जीवन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति के कारण है। अतः श्री भगवान की कृपा के बिना कोई अपनी उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में पुनः किस प्रकार संलग्न हो सकता है। जीव भगवान को मानो इस तरह बोल रहा हो कि भगवान, बच्चों का काम है मुसीबत में पड़ना, लेकिन बच्चों को मुसीबत से निकलना कैसे वो नहीं आता है। तो मैं मुश्किल में तो पड़ गया हूं, अब माया में, मैं माया के चक्र में, जीवन मरण के चक्र में मैं कठिन श्रम कर रहा हूं। तो मुश्किल में पड़ना तो मुझे आता है, लेकिन निकलना मुझे नहीं आता है। निकलूंगा मैं कैसे? अनुग्रहम, आपकी कृपा से। महत अनुग्रहम, ये महत अनुग्रह दो तरह से समझा जा सकता है। एक महत अनुग्रह मतलब, महत मतलब भगवान जो महान है, महत अनुग्रह मतलब भगवान की कृपा से जीव पुनः माया से निकल के उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में लग सकता है। और एक महंत अनुग्रहम, यानी जो भगवत जन है, भगवान के भक्त हैं, उनकी कृपा से भी जीवात्मा माया से निकल के प्रेम भक्ति में लग सकता है। तो जीवात्मा भगवान को बोल रहा है, मैं समस्या में पड़ना जानता हूँ, निकलना नहीं जानता। निकलने के लिए आपकी कृपा मुझे चाहिए, इसलिए आप मुझे इस माया से बाहर निकालिए। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मायावादी चिंतकों का कहना है कि मानसिक तर्क वितर्क द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि मनुष्य ज्ञान से नहीं अपितु श्री भगवान की कृपा से मुक्त होता है। कोई बद्ध जीव मानसिक तर्क वितर्क द्वारा कितना ही शक्तिशाली ज्ञान क्यों न प्राप्त कर ले, उससे परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। कहा जाता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना कोई उनको या उनके वास्तविक रूप, गुण तथा नाम को नहीं समझ सकता। जो भक्ति नहीं करते वे कई हजार वर्षों तक तर्क वितर्क करने के बाद भी परम सत्य के स्वभाव को समझने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करके केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि चूंकि अभी हम श्री भगवान की भौतिक शक्ति द्वारा आवृत है, इसीलिए हमारी स्मृति नष्ट हो गई है। यह तर्क किया जा सकता है कि श्री भगवान की परम इच्छा से हमें इस भौतिक शक्ति के अधीन क्यों रखा गया। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, जहाँ श्री भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक के हृदय में आसीन हूँ और मेरे ही कारण मनुष्य भूलता है, यह ज्ञान में जीवंत रहता है। बद्ध जीव की विस्मृति भी परमेश्वर के आदेश से होती है। जीव अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के कारण करता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग, जो माया कहलाता है, हमेशा विद्यमान रहता है, अन्यथा स्वतंत्रता ही नहीं रहती। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि मनुष्य इसे उचित रूप से या अनुचित रूप से उपयोग कर सकता है। यह जड़ नहीं है, सक्रिय है। फलतः स्वतंत्रता का दुरुपयोग ही माया के वशीभूत होने का कारण है। माया इतनी प्रबल है कि श्री भगवान कहते हैं, इसके प्रभाव को पार कर पाना दुष्कर है, किंतु मनुष्य श्री भगवान की शरण में जाकर सहज ही ऐसा कर सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वह प्रकृति के कठोर नियमों के प्रभाव को पार कर सकता है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जीव उनकी इच्छा से माया के वश में है, और यदि कोई इस पाश से छूटना चाहता है तो यह श्री भगवान की कृपा से ही संभव है। यहाँ पर माया के अधीन बद्ध जीव के कर्मों की व्याख्या की गई है।
प्रत्येक बद्ध जीव माया के अधीन नाना प्रकार के कर्मों में लगा हुआ है। हम इस संसार में देख सकते हैं कि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के लिए पुरजोर शक्ति से कर्म करता है, और इसका प्रमाण भौतिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति में उसका आश्चर्यजनक योगदान है। किंतु वास्तव में उसको अपना पद जानना चाहिए कि वह परमेश्वर का शाश्वत दास है। जब वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह जान जाता है कि शिव भगवान परम पूज्य है और जीव उनका शाश्वत दास है। बिना इस ज्ञान के वह भौतिक कार्यों में लगा रहता है। यह अज्ञान या अविद्या कहलाती है। तो जेल में जाना आसान है। जेल में जाना मतलब आप पाप कृत्य कीजिए, क्राइम कीजिए, कानून तोड़िए, आप जेल में चले जाएंगे। लेकिन अगर कैदी ये सोचे कि अब मैं जेल से बाहर कल ही निकल जाऊं, अब वो उसके हाथ में नहीं है, अभी ताला लग चुका है। अब सरकार के हाथ में चाबी है। अब जब सरकार निर्णय करेगी कब इसको बाहर निकालना है, तभी वो व्यक्ति बाहर निकल पाएगा। तो यही बद्ध अवस्था है। आ तो गए हम अपनी इच्छा से, बद्ध हो भी गए, लेकिन माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया के बद्ध जो जीव हैं स्वतः अपनी कृष्ण भावनामृत को जागृत नहीं कर सकते। तो उपाय क्या है? अतएव कृष्ण कैलो वेद पुराण। इसीलिए कृष्ण ने ये शास्त्र दिए हैं। इस शास्त्र का अध्ययन करके हम समझते हैं कि हम किस तरह से बद्ध हुए थे और इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है। तो इस तरह ये भागवत पढ़ना वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा ये उपलब्धि है कि हम भागवत ग्रंथ का सेवा कर रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं। उसके माध्यम से अपने सुप्त कृष्ण भावनामृत को हम पुनः जागृत कर सकते हैं, गुरु के आश्रय में, भक्तों की संगति में। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रणाम। बच्चे अभी हमने पढ़ा कि हमारी इच्छा जैसे स्वतंत्र होती है और हम भगवान को बोलते हैं कि हमको नीचे जाना है। तो ये इच्छा स्वतंत्र भौतिक जगत में तो होती ही होती है, गोलोक में भी हमारी इच्छा स्वतंत्र रहती है। हाँ, हमेशा हमारी इच्छा स्वतंत्र रहती है। भगवान कभी भी हमारी स्वतंत्र इच्छा को बांध के नहीं रखते। तो जो आध्यात्मिक संसार में भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्र इच्छा से भगवान को प्रेम कर रहे हैं। नहीं तो प्रेम कैसे होता? वो तो फिर दास होते, वो तो स्लेव्स होते। दास भी नहीं, दास तो अच्छा शब्द है, वो नौकर होते, नौकर। बिना इच्छा के उनको जबरदस्ती सेवा कराई जा रही है। नहीं, स्वतंत्र इच्छा सब जीवों के पास है, लेकिन उसका सदुपयोग करते हैं आध्यात्मिक जगत के लोग, और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं भौतिक जगत के लोग। तो प्रभु जी, जब आत्मा हमारे ऊपर जाती है गोलोक भगवान जी के पास, तो हम उधर चतुर्भुज आत्मा ही बन जाते हैं ना। आत्मा फिर कभी नीचे नहीं आती। हम भी इच्छा करते तब नीचे आत्मा ही आती है। हाँ, जीवात्मा ही तो नीचे आती। हाँ। और जब भगवान गर्भ में दर्शन देते हैं, हर जीव को देते हैं, हर एक जीव को, चाहे वो कैसा भी जीव हो, कैसी भी उसकी कर्म आज हाँ, हो, पास्ट नहीं, कर्म आज। इसमें इसमें जैसे कपिल मुनि बता रहे थे, कई जीव तो इतने पापी होते हैं, वो जन्म जन्म लेने से पहले भ्रूण में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जो उस स्थिति तक पहुंचते हैं जहाँ उनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित है, अभी जन्म लेने की तैयारी है, उनको भगवान का दर्शन होता है। ओके, मतलब हम लोग को दर्शन किए हैं गर्भ में। गर्भ में क्यों? आप तो करोड़ों बार दर्शन किए हैं, आप आध्यात्मिक जगत में भी दर्शन किए हैं, बहुत बार दर्शन किए हैं भगवान। अभी भूल गए हैं, नहीं, लेकिन वैसे करोड़ों बार दर्शन किए हैं। हाँ, अभी आपने जो पिक्चर दिखाई थी, भगवान को दर्शन दे रहे हैं, तो हमने गर्भ में भी दर्शन किए हैं, लेकिन हम जैसे ही बाहर आते तो हम भूल जाते हैं कि हमने दर्शन किए हैं। हाँ, इसका प्रमाण है। हम मंदिर जाते हैं, राधा मदन मोहन के दर्शन करते हैं, 2 घंटे बाद कोई पूछे कि मदन मोहन ने कौन सी धोती पहनी थी, याद नहीं रहता है, क्योंकि माया का असर हमारे ऊपर इतना ज्यादा है, हम भगवान को भूल जाते हैं। तो प्रभु जी, किसी किसी के ऐसे पुनर्जन्म भी उनको याद रहते कि हमने पिछले जन्म में हम क्या थे, हमने क्या किया था। तो प्रभु जी, उन्होंने ऐसा हमारे सामने कभी नहीं आया कि हमने दर्शन भी किए थे। अच्छा, वो गर्भ के अंदर दर्शन किए थे, वो भूल जाते होंगे। हाँ, हाँ, माया ज्यादा याद रहती है ना, ठीक है प्रभु। भगवान याद नहीं रहते हैं। तो पिछले जन्म की भी माया ही याद रहती है, पिछले इस जन्म के भगवान याद नहीं रहते हैं, ये समस्या है। अभी कोई पुरानी मूवी ठीक का है प्रभु डायलॉग जी। मैं आधा बोलूंगा तो सब पूरा कर देंगे, क्योंकि माया याद रहती है।
लेकिन कल क्या पढ़ा था मैं पूछूंगा वो याद नहीं रहेगा। यही समस्या है। विनोद ठीक है प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपसी परिचर्चा के विषय में एक प्रसंग आया था अपने इस्कॉन से जुड़े हुए भक्तों के बीच में। कुछ नाम नहीं बताऊंगा। कुछ का ये कहना है कि गीता में 40 संशोधन हो चुके हैं, जबकि मैं मुझको मानता नहीं हूँ कि गुरु के जो लिखी हुई गीता और जिनके तात्पर्य है उसमें संशोधन गुरु के अलावा कोई कर नहीं सकता प्रभु जी। तो ऐसा जो भ्रांति है इसके विषय में आप बताएं कि 40 संशोधन हुए, किस तरह से हुए? संशोधन मतलब वो संशोधन हुए हैं फॉर्मेटिंग के। जैसे आपको जानकारी नहीं होगी शायद, प्रभुपाद ने ये पुस्तकें लिखी नहीं। प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी नहीं थी, प्रभुपाद ने ये पुस्तकें डिक्टेट की थी, डिक्टाफोन में रिकॉर्ड की थी। और रिकॉर्डिंग को सुन के भक्त लोगों ने इसको टाइप किया था। तो उस समय पर जिनने सुन के इसको टाइप किया उसमें काफी उन्होंने गलतियां की थी। तो जैसे जैसे भक्त लोग पढ़ते गए, प्रिंटिंग मिस्टेक्स उनको मिलती गई, तो उन्होंने फिर ओरिजिनल रिकॉर्डिंग से कंफर्म किया कि अरे ये तो गलती छप गई है, तो उसको सुधारा गया। गुरु के वचनों को किसी ने नहीं बदला गया। वो प्रभुपाद ने खुद ने अपने शिष्यों को ये स्वतंत्रता दी थी कि देखो, मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, उसमें यदि ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उसमें यदि वाक्य में रचना में कोई संकट होता है, उसको तुम बदल सकते हो, लेकिन सिद्धांत सेम रहना चाहिए। तो उस सिद्धांत को एक रखते हुए वचन को उन्होंने ग्रामेटिकली करेक्ट किया है। तो वो तो एडिटिंग उनका हम सभी करते हैं। मैं खुद गुरु महाराज का जब सचिव था, गुरु हम्म, महाराज को पत्रों का डिक्टेशन देते थे, लिखते नहीं थे, जी डिक्टेशन देते थे। अब जी। वो डिक्टेशन को हम टाइप करते थे, वो जो भाषा के अनुरूप उसको जमा करके देते थे। तो ये जो भी सेक्रेटरियल काम किए उनको मालूम है। जिनको अभ्यास नहीं है वो इस तरह का फिर बात उठाते हैं कि अरे चेंज कर दिया, बात बदल दी नहीं, है। हाँ, फिर वो ये कहते हैं यथारूप कहा रही फिर। तो यथारूप तो प्रभु जो उनने कहा है वो तो एज इट ही है, उसमें जैसे तो कोई। उदाहरण उदाहरण कृष्ण जी बोल रहे हैं मुझे समर्पण करो, जी और विनोद विनोद प्रभु बोल रहे हैं मुझे समर्पण करो। तो आदमी सोचेगा अरे हम विनोद प्रभु को क्यों समर्पण करें। तो विनोद प्रभु बोलेंगे कृष्ण को समर्पण करो। लेकिन अब मैं बोलूंगा विनोद प्रभु ने तो श्लोक बदल दिया, वहां तो बोल रहा है मुझे समर्पण करो, विनोद प्रभु ये क्यों बोल रहे हैं कृष्ण को समर्पण करो। अब यथारूप कहाँ आ रही। ये बुद्धिमानी है कि बेवकूफी है। ये बेवकूफी है। जी यथारूप मतलब सिद्धांत यथारूप रखना, वो जी यथारूप। जिस तरह कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी उसी तरह यथारूप सिद्धांत हमको मिल रहा है। हाँ प्रभु, उसमें तो ट्रांसलेट में कहीं ना कहीं मतलब संशोधन हुआ है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशंस में, क्योंकि वो संशोधन जरूरी रहता है व्याकरण जी। के माध्यम से, व्याकरण की दृष्टि से, उन दृष्टियों से प्रभुपाद स्वयं ने निर्देश दिया है। ओके, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। यस राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जो दो लास्ट के श्लोक पढ़े प्रभु जी, उसमें एक में तो है कि जीवात्मा सदैव मुक्त है, और बोलते हैं कि उसका कल्मश क्षणिक है। उसके नेक्स्ट वाले ही श्लोक में हम जब तात्पर्य में पढ़ रहे हैं प्रभु जी की जीवात्मा बद्ध है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि कहते हैं कि जो जीवात्मा है कई जन्मों का जो कल्मश है साथ में लेके चल रही है। तो कैसे यही प्रभु जी की फिर यही कल्मश। यही जीवात्मा की मूर्खता है। वो है मुक्त, लेकिन अपने आप को बद्ध अवस्था में रख दी है। वो अभी चाहे तुरंत माया से बाहर निकल सकती है, क्योंकि माया शक्ति जीव शक्ति से छोटी शक्ति है। जीव शक्ति माया से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जीव को पकड़ लिया है माया ने। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो एक नदी था या ऐसा कोई बड़ा जलाशय था, जहां पर एक छोटी सी नाव, एक मोटर बोट, एक बड़े से जहाज को खींच के ले जा रही थी। तो प्रभुपाद शिष्यों को पूछे कि इससे क्या सीखे। तो शिष्य तो बता नहीं पाते। तो प्रभुपाद बोले देखो, ये छोटी बोट माया है और बड़ी बोट जीव है। ये छोटी बोट बड़ी बोट को क्यों खींच के ले जा पा रही है, क्योंकि बड़ी बोट ने अपना इंजन बंद कर दिया है। उसने अपना इंजन अगर चालू किया होता तो छोटी बोट कभी उसको लेके नहीं जाती। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन शुरू किया। इस्कॉन मतलब इस कृष्णा कॉन्शियस ऑन। इस्कॉन, आपकी कृष्ण भावनामृत ऑन है कि ऑफ है। ऑन है तो माया आपको पकड़ नहीं सकती, ऑफ है तो आप बद्ध जीव है। ये अंतर है। ठीक है।
थैंक यू प्रभु जी। मैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाया क्योंकि मैं एक्स नेवी हूँ प्रभु जी, तो मैं देखा हूँ वो छोटा बोट कैसे खींचता है शिप्स को। हाँ, तो थैंक यू प्रभु जी। इवन और दूसरा इवन इवन एरोप्लेन्स आपने देखा होगा, एरोप्लेन्स को ले जाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी खींच के ले जाती है। अब इतना बड़ा जहाज है, छोटी गाड़ी खींच के क्यों ले जा रही है? उसका इंजन अभी बंद है, ये कारण। और नेक्स्ट मुझे एक लास्ट वाला जो क्लास आपने ली थी उसका क्वेश्चन था जी, कि जब आत्मा जाती है यमलोक में और कहते हैं कि उसको छद्म शरीर दिया जाता है, तो जो कष्टों का अनुभव प्रभु जी वो छद्म शरीर करता है, जो उसे यातना शरीर दिया जाता है, या आत्मा करती है? और अगर आत्मा करती है प्रभु जी, तो क्या वो नेक्स्ट जीवन में कैरी करके ले जाती है क्या उस जो कष्टों को सहा है उसने, या नहीं? देखिए, जीवात्मा को कभी कष्ट होता ही नहीं। जीवात्मा की आसक्तियों के कारण वो अनुभव करती है कि मुझे कष्ट हो रहा है। जैसे हम कई बार ये उदाहरण चर्चा कर चुके हैं। मानो कोई नया फोन खरीद के लाया, वो फोन उसके हाथ से छूट गया, अभी जस्ट शोरूम से लाया है, फोन छूट गया, फोन छार छार हो गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन क्या उसको दुख नहीं होगा? उसको दुख इसलिए होगा क्योंकि फोन से आसक्ति उसकी हो गई थी। उसने आशाएं बना ली थी कि मैं फोन से इंद्रिय तृप्ति करूंगा, ये फोन टूट गया है। तो उसी तरह वो आसक्ति के कारण वो अनुभव आत्मा करती है, यद्यपि आत्मा को कभी कष्ट हो ही नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम ददति पावक, उसको कोई कष्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन आसक्ति के कारण, जिस तरह हम ये शरीर में कष्ट भोग रहे हैं आसक्ति के कारण, उसी तरह यातना शरीर में भी जीवात्मा आसक्ति के कारण कष्ट अनुभव करती है। वास्तव में जीवात्मा को कष्ट है ही नहीं। ठीक है, बसंत थैंक यू प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से प्रभु जी बंद किए हैं। प्रभु जी मेरा प्रश्न सिंपल सा है कि जो अभी जो बात चल रही थी कि जो जीवात्माएं हम जो हैं, जैसे जेल में हमें पकड़ के ले जाते अगर हम गलती करते हैं, तो मेरा प्रश्न था कि हम स्वयं यहाँ कूद के आ गए कि हमने गलती किए तो हमें पकड़ के यहाँ कोई भेजा? भी सरकार ऐसी नहीं है जबरदस्ती जेल में आपको भर्ती कर देगी। एकदम ही कोई हिटलर हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः जो शासन चलते हैं, जो गलती करता है उसको सरकार पनिशमेंट देती है। तो हम जीवात्मा, हमारी गलती है, स्वतंत्र इच्छा, भगवान को हम छोड़ के विद्वेष करे हैं, इसलिए हम माया के वश में पड़े। तो ये हमारी गलती का प्रतिकार है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भगवान ने किसी को भी माया वश नहीं किया है। प्रभु जी मेरा ये था कि जैसे मैंने गलती किया और मुझे जेल ले गया, और दूसरा था कि मैं स्वयं ही इच्छा किया कि हम इस भौतिक जगत में आ जाएं। तो गलती करना भी तो इच्छा ही है ना। बिना इच्छा के व्यक्ति गलती क्या करता है? तो वो इच्छा ही गलती है और गलती भी इच्छा से होती, दोनों एक ही बात है। आप जो दोनों बात बोल रहे हो एक ही बात है। व्यक्ति ठीक है, इच्छा ठीक है, करके तो गलती करता है, तब तो जेल में जाता है। तो एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। सुनंदा माता जी। प्रभु जी, आज के तात्पर्य में जो हमने पढ़ा हर एक में कि भगवान की प्रतिकूलता, इच्छा ये प्रतिकूलता है और कृपा ये अनुकूलता है। तो गीता में जैसे ब्लेड ऑफ द ग्रास भी उनके इच्छा के बगैर खिलता नहीं है, और हमारे पास्ट लाइफ में हमारे जो हमें अभी रिग्रेट फील होता है कि हाँ ये ऐसे कैसे मैंने डिसीजन लिया, ऐसे कैसे हो गया। फिर जो भी हमने किया वो किस वजह से हुआ, क्योंकि वो तो भगवान हमारे परम पिता है, हमारे दुष्कृत के लिए बैठे ही नहीं है, किसी के भी, भक्त के या अभक्त के भी। देखो, तो मान लीजिए गंगा के तट पर आप चल रहे हो। गंगा के तट पर बहुत पेड़ हैं। एक आम का पेड़ है जो आम का फल देता है, एक बबूल का पेड़ है जो कांटे लगाया हुआ है, नीम का पेड़ है जो कड़वा पत्ता देता है, कड़वा फल देता है। अब इसमें गंगा के पानी का दोष कितना है बताइए? लेकिन क्या पेड़ बिना गंगा के पानी के उग सकते थे? नहीं। तो ये बोलना गलत है कि बिना गंगा के तो ये पेड़ होते नहीं। ये तो सही बात है, लेकिन दोष किसका है? दोष है बीज का। जो बीज डाला था उसका पोषण किया गंगा ने, और वही पेड़ उगा है। उसी तरह से हम जीवात्मा वो बीज, वो इच्छा रखते हैं, और उस इच्छा को पूरक भगवान करते हैं। मान लो बीज पड़ा हुआ है लेकिन गंगा का जल नहीं है, कोई भी जल नहीं है, तो वो उगेगा ही नहीं। मान लो जीव इच्छा करता है लेकिन भगवान वो स्थिति ना देते, पोषण ना देते, सामर्थ्य ना देते, तो वो काम होता ही नहीं।
इसलिए हम बोलते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। भगवान की कृपा के बिना, शक्ति के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बीज किसने डाला? जीव ने डाला। वो इच्छा किसने की? जीव ने की। तो उसका फल कौन को मिलेगा? जीव को ही मिलेगा। जो बोला है, बोया है, वही मिलेगा। तो इसलिए जीव अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होता है। हरे कृष्ण गुरु जी, समझ में आया। अच्छी, थैंक यू। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो 10th श्लोक था उसमें उसके जो वो है, उसमें मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन था। जैसे लिखा है कि इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास से चेतना विकसित होने पर, और उसके ठीक पहले के श्लोक में लिखा है कि अगर वो भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट याद आते हैं। तो चेतना तो फिर अभी इसमें लिखा है कि 7वें महीने में विकसित हो रही है, तो उसे तो वो तो वैसे भी आत्मा है, तो हमेशा ही मतलब है ना, नहीं, चैतन्य। चेतना तो हमेशा है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। जैसे कोई कोमा में चला जाता है, चेतना तो है लेकिन सुप्त हो गई है, तो सुषुप्ति स्थिति बोली जाती है। तो उसी तरह जीव जब प्रथम 6 महीने गर्भ में रहता है, तो उसकी चेतना उतनी विकसित नहीं होती। वो है तो सही, वहां पर वो जीवित है, लेकिन चेतना विकसित नहीं है। जैसे मानो कोई कोमा में पड़ा हो या कोई बेहोश पड़ा हो, तो उसकी चेतना विकसित नहीं है। बेहोशी में आप किसी को 5 थप्पड़ मारोगे तो उसको कुछ पता नहीं रहेगा, लेकिन चेतना आने के बाद एक थप्पड़ ही मारोगे तो आपसे लड़ने लगेगा। तो वो चेतना का विकास, उस मतलब है चेतना की पुनः जागृति। ऐसा नहीं कि चेतना उस समय पनप रही है, नहीं, पुनः जागृत हो रही है। जी। लेकिन प्रभु जी, फिर वो विगत 100 वर्षों के कैसे याद आते हैं उसको? कब फिर इसी स्टेज में याद आते हैं क्या फिर? हाँ हाँ, क्योंकि उसको पिछले पिछले कई जन्मों का रिकॉर्ड तो उसकी चेतना में है ना। मान लो कोई बेहोश हो गया है, वो दोबारा जागृत जागृत जब होगा, तो ऐसा नहीं है सब कुछ पुराना भूल जाएगा, उसको पुराना जी फिर याद आ जाए, उस तरह। जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जय प्रभु। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि हम ह्यूमन बीइंग है, तो हमने कुछ तो अच्छा किया जो हम इस योनि में हैं। तो हमें अब जैसे हम इतने उम्र के हो गए, तो अब हमें भक्ति मिली है, तो इसका क्या रीजन है? ये पहले क्यों नहीं हुआ? जब जागो तभी सवेरा। जब मिल गई है, तभी से उसको गंभीरता से करना चाहिए। देखिए, वैसे जीवात्मा की कोई आयु नहीं है। कितने करोड़ों करोड़ों जन्म से हम ये भौतिक संसार में हैं। तो ये बात सोचना कि मैं 50 वर्ष की आयु में आया, मैं 40 की में आया, मैं 70 की में आया, मैं 20 के में आया, ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं है। अब जब आ गए हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। अभी तीव्र भक्ति करना है, अभी से गंभीर होना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। जी। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस मैम। यस प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी पिछली क्लास से जो आपने दी थी, उसमें आपने बताया था, तो मैं ये पूछ रही थी, जैसे मान लीजिए कोई पिछले जन्म में भालू था, है ना? तो भालू की प्रवृत्ति क्या है? बहुत अधिक सोने की। हाँ। तो वो तो उसकी भोग योनि है, तो और उसको वैसा बनाया है तो वो सोता है। लेकिन कोई भालू से नेक्स्ट बर्थ में अगर मनुष्य बना, तो उसके संस्कार थोड़े मोड़े उसको परेशान करेंगे नेक्स्ट बर्थ में? नहीं, पशु योनि हम्म के संस्कार मनुष्य योनि में नहीं प्रभावित होते, पर पशु योनि में संस्कार ही नहीं पनपते, वो भोग योनि है। हम्म हम्म संस्कारों का पनपना मनुष्य जीवन में ही होता है। वो हम्म पिछले मनुष्य जन्म के संस्कार हैं जो अभी नेक्स्ट मनुष्य जीवन में उसको मिल रहे हैं। अच्छा, पशु ठीक है। पशु योनि के कोई संस्कार मनुष्य, अगर ऐसा होता तो फिर कोई भी हम्म भक्ति नहीं कर पाता, क्योंकि हम सभी तो कई पशु योनि में जाके आए हैं। वो पशु व्रत आचरण हमेशा ही जीवात्मा को परेशान करता है। तो ऐसा नहीं है, पिछले मनुष्य जीवन के जो संस्कार थे पाप कर्मों के कारण, वो बीज रूप में रखे हुए थे, और वो अगले मनुष्य जीवन में फिर प्राप्त होते हैं। ओके। तो मतलब जो बीच में हमने जो भी पशु योनि प्राप्त की है, उनके ना तो कर्म फल मिलते हैं और ना ही उनके संस्कार। यस यस। ओके ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु, एक और क्वेश्चन क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आपसे, एक रिक्वेस्ट करनी थी एक्चुअली। हाँ। मेरे जो ससुर हैं, मतलब मेरे प्रभु के जो पिताजी हैं, उनका कल हार्ट का ऑपरेशन है।
ओके। तो नरसिंह भगवान को वो करानी थी तुलसी अर्पण। जबलपुर में ही है? नहीं, यहीं पर है, बेंगलोर में, कल ही है। बेंगलोर बेंगलोर आए हुए हैं? हाँ जी। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, तो आप उनका, मुझे नाम और गोत्र मुझे व्हाट्सएप कर देना। यस प्रभु जी। और एक और क्वेश्चन है, मैं बाद में पूछूंगी व्हाट्सएप करके। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अमिता माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि गर्भ में शिशु जब रहता है, तकलीफ उसे काफी होती है, भगवान को याद करता है और भगवान दर्शन दे देते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद फिर वो सब भूल जाते हैं। तो श्लोक 15 में यही जैसे अभी पढ़ा प्रभु जी कि भगवान के कारण ही मनुष्य, मतलब भगवान ही उसको भुलाते हैं। तो ये प्रभु जी मतलब कैसे है कि या पुराने कर्मों के आधार पर ये सब चीजें मैं होती हैं वही प्रभु? वही अभी जो उदाहरण दे रहा था, अलग अलग बीज से अलग अलग वृक्ष आते हैं। तो जल की वजह से ही तो वृक्ष उगता है, लेकिन बीज का दोष है। तो जीवात्मा स्वयं माया के वश में आकर के भगवान को भूलना चाहता है। भगवान बोलते ठीक है, भूल जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता। जैसे आपने कभी किसी को उधार दिया है? अभी बचपन में बड़े होके सभी उधार, जब व्यक्ति उधार मांगता है तो कैसा कैसे आता है? उससे वो हम्बल होके आता है। हाँ, एक बार उधार देने के बाद आपको हम्बल बनना पड़ता है। फिर आप उसके पास जाओ, भाई दे दे, वापस दे दे, चल तू सूत मत दे, कभी मूल दे दे। ये हमारी अवस्था है। जब समस्या में होते हैं तब तो हम भगवान को बड़ा चूना लगाते हैं कि आप सबसे बड़े हैं, आपकी इच्छा से तो सब हुआ, मुझे मुक्त कर दीजिए। जब भगवान मुक्त कर देते हैं तब भगवान को फिर भूलने की इच्छा करने लगते हैं कि अब भगवान, अब इतने ज्यादा भी भगवान नहीं, अब थोड़ी माया भी चाहिए। भगवान बोलते ठीक है, माया ले लो। उस तरह हमारी इच्छा को ही भगवान पूरा करते हैं। प्रभु जी ये कर्मों के आधार पे ही जैसे विस्मृति होती है, भूलते हैं, या मतलब माया का प्रभाव तो है प्रभु जी, लेकिन जैसे मैं बता रहा था, जो भुवन मोहिनी माता जी जो चर्चा कर रहे थे, देखो हर कर्म से दो, जैसे एक बीज से दो पत्तियां निकलती है ना पहली, आपने देखा है पहले जब कोई सीडलिंग निकलता है दो पत्तियां निकलती। इसी तरह हर कर्म से दो अवस्थाएं निकलती हैं। एक तो उस कर्म का फल जो हमको मिलेगा, इस कर इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, 50 जन्म बाद मिले, वो कर्म फल है। दूसरा है संस्कार, हमको संस्कार भी मिलते हैं। ये हमारी चेतना को गठित करते हैं। हम उसी तरह सोचते हैं, जो बार बार झूठ बोलेगा उसका एक संस्कार बन जाएगा झूठ बोलने का। जो बार बार इंद्रिय भोग करेगा उसका संस्कार बन जाएगा इंद्रिय भोग करने का। इसीलिए कृष्ण भक्ति करना चाहिए। कृष्ण भक्ति के भी दो फल हैं। कृष्ण भक्ति से हम भगवत धाम जाएंगे ये तो सुनिश्चित है ही, लेकिन जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं उससे हमारी चेतना भी कृष्णमय होती है। तो जो लोग रोज जप करते हैं उनका और जप करने का मन होगा। जो रोज भागवत पढ़ते हैं उनका और भागवत पढ़ने का मन होगा। जो लोग रोज मंगल आरती में जाते हैं रोज मंगल आरती जाने का मन होगा। तो जो लोग नहीं जाते हैं उनको दोनों लॉस है, आगे करने की भी इच्छा नहीं होगी और भगवत धाम अग्रसर भी नहीं होंगे। और जो रोज साधना कर रहे हैं उनके भी दो फल होंगे, एक तो भगवत धाम जाने के लिए अग्रसर होंगे, दूसरा और भक्ति करने की इच्छा होगी। तो ये दोनों जगह लागू होता है, भौतिक संसार में भी आध्यात्मिक संसार में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। आरती माता जी, आरती सोमानी माता जी। ओके, रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पहला क्वेश्चन तो जो प्रभु जी से अभी को मिल गया। दूसरा प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे ये बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी वो रोता है और हंसता है। रोता है तो मतलब उसको पिछले कर्मों का कुछ याद आता है, कुछ गलत किया होता है, कोई प्रताड़ना उसको मिली होती है। लेकिन जब हंसता है तो उसका मतलब क्या, मतलब ये हंसना भी पागलपनी है। कोई को मार रहे हो आप, पीट रहे हो और वो हंस रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी चेतना इतनी गिर गई है कि अब उसको कष्ट भी कष्ट नहीं लग रहा है। वो इतनी चेतना में नीचे गिर गया है। तो जो भौतिक संसार में खुश दिख रहे हैं वास्तव में वो और ज्यादा माया में, क्योंकि है तो वो कष्ट में, लेकिन उनको लग रहा है कि वो आनंदित है। तो ऐसे मूर्ख जीव को पहले कृष्ण भक्ति चाहिए। तो जो कष्ट में दुख में है उनको तो कृष्ण भक्ति देना ही है। जो आनंद में देखे उनको और पहले देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद अमेरिका में गए, सब अमेरिका की कॉपी करना चाह रहे थे। प्रभुपाद पहले उनको भक्त बनाए कि तुम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है,
क्योंकि जो ये समझ जाए कि मैं बीमार हूं, वो तो उपचार लेना शुरू कर देगा। जो ये सोच ही नहीं रहा कि मैं बीमार हूं और उसको कैंसर अंदर ही अंदर खाता जा रहा है, उसकी कौन मदद कर पाएगा? ठीक है। नहीं प्रभु जी, जैसे छोटा बच्चा है बहुत ही, मतलब अभी अभी उसका बर्थ ही हुआ है, तो वो हंस रहा है, मतलब हम लोग कहते हैं कि वो पता नहीं हंस रहा है, कोई पिछले उसने कुछ अच्छा किया होगा तो हंसता है, तो उसका मतलब कैसे मतलब करें? कोई मासूम नहीं है भौतिक जगत में। अच्छा। जेल जेल में जो आया है वो नालायक है। पहले अच्छा। दिन का क्राइम किया हो, चाहे 50 साल से जेल में हो, सब नालायक है। जो हंसी हंस रहा है वास्तव में माया में हंस रहा है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि जैसे ही मैं जन्म लिया वैसे ही आपको भूल गया। जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लवा। थोड़ा सा भी ज्ञान बचा नहीं मेरे अंदर, मैं शिशु बन के आपको भूल गया। आदर एरे छेले स्वजन एरे कोले, हंसिया कटाई नु काल। मेरे बड़े बूढ़ों ने मुझे बड़ा प्रेम दिया, परिवारजनों ने बहुत खिलौने ला करके दिए, और हंसाई नु कटिया काल में हंस रहा था उस समय पर। लेकिन जनक जननी स्नेह ते भूलिया, संसार लागी लो भालो। ये पिता माता के प्रेम में, स्वजनों के प्रेम में मैं आपको भूल गया। ये कितना बड़ा मेरा लॉस है, मैं आपको भूल गया कृष्ण। व्यक्ति हंस रहा है, मानो किसी के सब संपत्ति कोई लूट के चला जाए, वो हंस रहा है। तो दो ही अवस्था हो सकती है, या तो वो शुद्ध भक्त हो या वो एक नंबर का निपट मूर्ख हो। तो जितने भी लोग जन्म ले रहे हैं वास्तव में वो हैं तो पाप पाप कृत्य करके ही इस जगत में आए। इसलिए जयदेव स्वामी महाराज बोलते हैं कि आपको ये शरीर मिला है, मतलब ही है आप कैदी हैं। कैदी की ड्रेस मिल गई, ये शरीर ही है कैदी की ड्रेस। तो चाहे वो छोटा सा मासूम बच्चा देखे, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे वो खूंखार कोई क्रिमिनल हो, वो सभी क्रिमिनल है वास्तव में। हरे ठीक। कृष्ण जी। प्रभु जी, क्या सभी 84 लाख योनियां भुगत के आते हैं हर जीव? जरूरी नहीं है, अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जीवात्मा भुगतता है। अब जैसे अगर मनुष्य जन्म मिला तो वो अपने पाप कर्म खत्म करके आता है या कैसे? हाँ, पाप कर्म खत्म करके आता है, फिर दोबारा पाप कर्म करने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इतनी बार हम सर्कल में घूम चुके हैं कि एक ना एक बार तो हर योनि में गए ही हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम 84 लाख योनि भटक के आए हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी विस्तृत हैं। हम कोई ना कोई योनि में होके आए ही हैं, इसीलिए बोलते हैं कि 84 लाख योनि में भटक के जीव आया है। तो हम शुद्ध होके आते हैं ना, कर्मों को भुगत के आते हैं, फिर यहाँ आके तो दोबारा क्यों होके नहीं करना आते पड़ता है? हैं, केवल हमारे कर्म फल को भोग के आते हैं। वो संस्कार बीज अभी भी है, वो संस्कार बीज अभी भी लेके हम घूम रहे हैं। तो शुद्ध तो अब हुए नहीं, शुद्ध जब होंगे जब भगवान का आश्रय लेंगे। मतलब ये जन्म इसलिए देते हैं कि आप अभी शुद्ध नहीं हो, तो इस जन्म में आप भक्ति करके शुद्ध होके वापस हाँ आओ। हाँ। तब तक जी। भौतिक संसार, जब तक भौतिक संसार में हम अशुद्ध ही है। अगर आप कोई आचार्य नहीं है बड़े तो अगर बिल्कुल ही भगवान ने आपको भेजा है जीवों का उद्धार करने, तो बात अलग है। नहीं तो सामान्य स्थिति में हम सब केवल और केवल अशुद्ध हैं, इसलिए भौतिक संसार में। हरे हरे। जी। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।